जीनाया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणीसी धाप सो गुरु कृपासी पाइया। आकाह मूर्ति आमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभिया वे नहीं सब दीन पुरानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चल तसुपाख। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का देश है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। जड़ देश है ये, भव सागर है ये, काल का देश है ये, मृत्यु लोक है ये। यह जो देश है मन का देश है। मन ही काल है, मन ही माया है, मन ही निरंजन है, मन ही जो है प्रकृति है और मन ही यमराज भी है। इसमें थोड़ा थोड़ा भेद है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जब मन को जो है मथा जाएगा, मन को जो है मथने का मतलब होता है बार बार गुरु के चरण में इसको लगाना। मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं, झामर झूमर बताऊंगा तो आप अरझा जाओगे। ये मन को जो है गुरु के चरण में इसको खूब कूट डालो। मन के साथ अकेले कभी लड़ाई नहीं करना, ये आपको मुआ देगा। हिरणाकुशरा उमड़ गयो कंसा, कृष्ण गए शूर नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजे रहल सयाना। समझ परी नहीं नाम कहानी, निर्वक दूध की सर्वक पानी। रही गयो पंथ थकित भयो पवना, गृह उजाड़ दर्श दिशी गवना। जो कबीर साहब का जो सिद्धांत है उसके अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश ये लोग मुक्ति नहीं पाए। ये लोग देव जोनि में रह करके अटक गए। आप भेद को समझो। देवता लोगों को भी दुख सुख होता है। हमारा घर यहां है नहीं। इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी बैठे हुए हैं, उनको मालूम हो गया है उनका घर कहाँ है। तो जो है चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिली जो अंग। अधिक बोध शांति
मिले अल्पकाल सत्संग चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हमें भी कुछ बोध नहीं था, लेकिन जब से ये ऑनलाइन सत्संग चालू हो गया उसके बाद से जो है अपार बोध हुआ है। संसार का भी बोध हुआ है, चेतन देश का भी बोध हुआ है और गुरु के चरण का भी बोध हुआ है। क्योंकि डेली जो है सत्संग होता है, सुबह में भी होता है और शाम में भी होता है, और भजनों को गा गा करके बहुत से सदगुरु के हंस हंसनी बुझ गए हैं और कुछ को अभी विश्वास नहीं हो रहा है। जो स्वामी जी कह रहे हैं, चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिले जो अंग अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिले जो अंग अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। तो हमको तो बड़ा आनंद आता है आप सबको जो है भजन सुनाने में, सदगुरु के दोहों को गाने में। मैं तो इसी में आनंदित हो जाता हूं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो एक ही चाहिए, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी नारी चाहत आपन पिया बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को नीरखे पपिहा निरहो सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को नीरखे पपिहा निरहो सेवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। वैसे संता शब्द को निरखी, वैसे संता शब्द को निरखी। इसका मतलब क्या हुआ? गुरु के चरण की तरफ संत देखता रहता है। वैसी संता शब्द को निरखे
होई गईले जन्म संघाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। वैसी संता शब्द को निरेखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो गुरु के चरण को जो है एक तो आंखों से देख लो, स्वामी जी का फोटो है आपका घर में तो उनके चरण को फोटो में देख लो, और जो है सूरत से जो है अपना भूमि पर देख लो, तो उसमें आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद है और परमानंद है, हमेशा आनंद है। इस संसार में बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहन है, तो वो जो है सूरत से जो है गुरु के चरण को छोड़ते ही नहीं है। उसमें अमृत है, आनंद है, ज्ञान का भंडार है, सब कुछ गुरु के चरण में है। तो आप काहे नहीं जो है आप याद करके रखते हो। वैसी शांता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। वैसी संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। तो संत जो है सूरत से जो है गुरु के चरणों को देखता रहता है, उसके बगैर जीवते नहीं रहेगा वो। जल विहीन मछली रही, मणि विहीन रहनाग। अजीवन भक्तन शब्द बिनु, भजन बिरह अनुराग। स्वामी जी कहे हैं जल विहीन मछली रही, मणि विहीन रहनाग। मछली जो है पानी से एक पल के लिए उछल जाती है और आनंद रहता है उसको, तो पानी से उछल जाएगी आनंद में, आप लोग देखा भी है। तो स्वामी जी कह रहे हैं जल विहीन मछली रही, मणि विहीन रहनाग। तो मछली जो है समुद्र में और तालाब में, नदी में आप लोग देखा है, जब वो मस्ती में जो है एकदम उछल जाती है और फिर पानी में गिर जाती है, वह आनंद में जो है मगन रहती है, उसका जीवन पानी है। तो जो है स्वामी जी कहते हैं एक पल के लिए उछल जाती है वो, 2-4 सेकेंड बाहर रह जाती है वो, और बाहर निकाल करके रखने से भी 10 मिनट जो है, 2-4 मिनट जो है वो जीवित रहती है, और जैसे ही पानी में डाल दो वो फिर जीवित मतलब आनंदित हो जाती है। तो स्वामी जी कहते हैं जल विहीन मछली रही, मणि विहीन रहनाग। और एक नाग होता है, सर्प होता है, तो उसके जो है मस्तिष्क में मणि होती है और वो मणि को निकाल देता है रात को। आप भेद को समझना, मणि को जो है रात को निकाल देता है और वो चमकता रहता है। जैसे आप लोगों ने एक, हम लोग उसको बोलते हैं भगजोगनी, बरसात का दिनों में वह जो है चमकती रहती है, उड़ती रहती है, एक तरह का कीड़ा है वो। तो जो है हम लोग गांव में रहे हैं, शहर में भी तो मुश्किल है मिलना। तो जो है वो रात में जो है जब वो चलती है तो उसका लाइट जो है जलता रहता है,
तो वो लाइट मतलब थोड़ा सा होता है, छोटा सा, बुझता रहता है, जलता रहता है, उसमें भी दिखाई दे देता है। कभी लैट्रिन में, बाथरूम में हम लोग जो रहते हैं तो उसकी मतलब रोशनी वो उड़ती रहती है। हम लोग उसको भोजपुरी भाषा में भगजोगनी बोलते हैं। तो लाइट है वो। तो वैसे ही सर्प जो है उसकी मणि होती है। जल विहीन मछली रही, मणि विहीन रह नाग। तो नाग जो है वो मणि को निकाल देता है जंगल में जो है। तो उसका जो है रात में चमकता है वो। एक लकड़ी भी है जो रात में चमकती है। मैं तो जंगल में रहा हूं तो हमारे कैंप बने होते हैं। तो जंगल से हम लोग लकड़ी काट करके ले आते हैं, बल्ली कुछ भी काट लो, कोई उधर है नहीं, आदमी है नहीं, वहां कोई फॉरेस्ट फॉरेस्ट ये सब कुछ नहीं रहता है। सीधा आपको हेलीकॉप्टर से उठा करके और वहां पर गिरा देंगे। तो जंगल में सब जो है ना मतलब जानवर भी रहते हैं, वहां कोई तार बाहर कुछ नहीं होता है। अब वहीं रहना है, आपको सड़क बनाना है। तो रात में जो है वो क्या हुआ, पहले हम लोग झोपड़ी बनाते हैं रहने के लिए, क्योंकि झोपड़ी नहीं बनेगी तो फिर रात को रहेंगे कहां। मैं एक्चुअल बात आपको बता रहा हूं, थोड़ा संसार का भी समझिए। मैं आपको संसार में ले आया, चेतन देश से संसार में ले आया। तो जो है वो पूरा जो है बल्ली से हम लोग गाड़ करके बना देते हैं। पहले तो जो है हमको जहां रहना है वहां का जो है आपको रहना पड़ेगा। रहोगे नहीं ठीक से तो फिर काम कैसे होगा। और वहां इतना टेंट टूंट वो सब मिलता नहीं है भाई, सीधा जो है अब गवर्नमेंट का काम होता है वहां पहुंचना है। दिल्ली से आदेश हो जाएगा वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अब आर्मी का हेलीकॉप्टर आएगा, वो भी टाइम है उसका, नहीं तो वो चला जाएगा, फिर वो मतलब दिक्कत होती है। कहने का मतलब है सीधा आपको जो है वहां जंगल में उतार दिया जाएगा। 10-12 आदमी को उतार देगा वो हेलीकॉप्टर में बैठा करके, और जो है मतलब कुल्हाड़ी सब कुछ सामान जो है वहां पर जो है ना गिरा देगा, खाने का भी। अब रहो भाई वहां। तो जो है हमने क्या जो है हमारे साथ में नागा लोग भी मतलब जाता है। तो वो लोग जो है दाव से काट करके और पूरा जो है वो बल्ली से बांध करके, ताकि कोई जानवर ना आ सके जल्दी, और वो जो है पूरा बल्ली लगा दिया। तो मैं जो है रात में उठा हूं पेशाब करने के लिए। तो वहां लैट्रिन बाथरूम तो कोई होता नहीं कि नहीं, उसी में जो है पेशाब बाहर ही करना पड़ता है जो है। तो जो है मैं देखा तो पूरा जो है एकदम सफेद सफेद जो है चमक रहा है। मैंने पूरा लकड़ी में को जो मैं देखा, जिससे वो बाउंड्री वाल बनी थी, बल्ली गाड़ गाड़ करके रखा हुआ था और उसमें दूसरी बल्ली ऐसे लगाई गई थी, तो पूरा वो जो है चमक रही थी। फिर मैं जो है अंदर आया, फिर मैं टार्च ले जा करके जो है उसको देखा, भाई है क्या ये। तो जब टार्च बारा तो जो है वो फिर लकड़ी है वो। मैं तो पहले डर गया कि ये चारों तरफ क्या लग गया जो है, रात में वो चमकता है। और जो है जैसे मैं टार्च बार करके जो है देखा तो वो सब बल्ली दिख रही है। फिर मैंने टार्च बुझा दिया तो वो फिर दिखने लग गया। तो मेरे जो है मेरे साथी को मैंने जगाया और बोला भाई ये क्या है। तो बोला साहब ये लकड़ी है जो है, वो पुराने थे हमारे से। वो बोला जंगल में ऐसे जो है पेड़ होता है एक जो है, उसको काट करके उसका बल्ली उली ये सारा एक ही पेड़ का है, कई पेड़ का जो है एक ही टाइप के पेड़ काटे हुए हैं ये।
तो उससे पूरा ये जो है चमकता है। अभी यहाँ पर आप मत रहिए, नहीं तो सांप वगैरह आएंगे, इसको कल निकलवा करके फेंकवा देंगे। क्योंकि ये जो है इसको रात में चमकता है तो कीड़े मकोड़े आएंगे यहाँ, और कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए फिर सांप आएगा। ये लकड़ी यहाँ जो है वो नहीं होना है, इसको जला देंगे, लेकिन ये जो है इसको सारे को जो है कल निकलवा देंगे। तो अब उसी से आप समझ लो कि सर्प में भी मणि होती है। तो मणि जो है वो निकाल देता है तो चमकता है रात में, और चमकता है तो उसको जो है कीड़े मकोड़े आ करके उस पर चिपकना शुरू कर देते हैं। अब जब चिपकना शुरू कर देते हैं तो उसको खाने के लिए मेढक लोग आ जाता है। आप भेद को समझो। जब जो है सर्प जो है मणि को निकाल देता है और लाइट जलती रहती है, तो उसको जो है कीड़े मकोड़े वहां आते हैं, और कीड़े मकोड़े को जो है खाता है मेढक। तो वो आता है, उसको उछल कूदते हुए आएगा वहां पर जो मणि के पास। तो सर्प जो है वो घूमता रहता है, जिधर से आता है वो, अब उसका ध्यान, कीड़े मकोड़ों का ध्यान तो उसके ऊपर है, मणि के ऊपर, क्योंकि वो चमकती है रात में। तो उसको जो है उसके ऊपर कीड़े मकोड़े आते हैं, और कीड़े मकोड़े आते हैं तो उसको खाने के लिए मेढक आता है, और मेढक आता है तो सर्प के लिए मजा हो जाता है। सर्प का सबसे प्रिय भोजन जो है मेढक है। तो जो है और फिर जो है ना, तो सर्प का भोजन का काम हो जाता है। उसको कहीं ज्यादा जाना, मतलब क्या नाम है, उसको कहीं जाना नहीं पड़ता है। मेढक आएगा वहां और ये जो है पकड़ लेता है उसको, और उसी मणि को जो है बाद में जब उसका पेट भर जाता है तो जा करके धीरे धीरे मणि को निगल लेता है। ऐसा जो है कथा में आती है। तो जल विहीन मछली रही, मणि विहीन रहनाग। जब वो मणि नहीं रहेगा तो सर्प में अपनी शक्ति नहीं है कि वो जो है मेढक को जो है पकड़ ले। मणि उसका जहां गायब हुआ वो मर जाएगा, क्योंकि उसको जो है भोजन मिलेगा नहीं। ये ज्ञान अनंत है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, और मनुष्य जो है वो शैतान होता है। इस धरती पर सबसे ज्यादा शैतान मनुष्य ही है, और सबसे ज्यादा सज्जन जो है मनुष्य ही है। इस धरती पर हर तरह के मनुष्य हैं, संत भी हैं, साधु भी हैं, महात्मा भी है, चोर भी है, शैतान भी है, बदमाश भी है, हर तरह के मनुष्य हैं। ऐसा मत सोचिएगा आप जो है। इसी संसार में मनुष्य भी हर तरह के हैं। अब हमारा विषय वो था नहीं, मैं तो आपको समझने के लिए ये सारी चीजें ले आया। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, अब एक और सुनी लो, थोड़ा आपको बुझना पड़ेगा। तो मनुष्य जो है उस मणि को जो है लेना चाहता है। अभी पता नहीं इसको, मनुष्य को जो है मणि लेकर क्या करना है, हमें तो नहीं पता। तो वो क्या करता है कि जहां सर्प जो है मणि को रखता है, वहीं पर एक जो है उसी के पास में एक नाद जो है उल्टा लटका करके रखता है। आप भेद को समझना, नाद बनाता है, लोहे का नाद बनाएगा, और जो है उसके ऊपर भाला जो है लगा देता है, और उसको मतलब बिल्कुल तैयारी करके रखता है वो। तो जैसे ही जो है वो सर्प निकल करके वहां चला जाता है, वो डंडे से रस्सी से जो है लगा करके रखता है, और धीरे 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 जो है नाद को जो है उस पर भाला लगा रहता है, चारों तरफ वेल्डिंग करके भाला बनाया रहता है घंटी के माफिक, और उसको ऊपर से जो है वो क्या करता है, धीरे 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 ले आता है। नाद को पहले ऊपर जो लटकाए रहेगा,
और फिर रस्सी से उसको धीरे 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 नीचे ले आएगा, और नीचे ले आएगा। अब जैसे ही 2-4 इंच ही रह जाएगा तो सर्प तो उधर अपना मस्ती में है, क्योंकि वो अपना पेट भर रहा है। और जैसे ही जो है 2-4 इंची जमीन से ऊपर रहता है, वो धम से जो है वो नाद जो है उल्टा उसी के ऊपर, वो मणि के ऊपर जो है बैठा देता है। अब मणि बैठा देता है तो अंधेरा हो जाता है। अब सर्प जो है उसी का प्रकाश में चरता है वो, तो सर्प जो है भाग करके आता है कि अरे वो लाइट खत्म हो गई। अब सर्प जो है उस नाद को हटाना चाहता है, तो जितना बल लगाता है वो तो भाले लगे हुए हैं चारों तरफ से, उसी में कट कट करके मर जाएगा वो। आप भेद को समझना, मणि में जो है वह उसको 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 नाद को हटाना चाहता है, तो वो हटेगा नहीं, क्योंकि वो तो बहुत भारी है, और धम से जो है वो जमीन में जो है गड़ जाता है। 3-4 इंची अंदर तक जो है ना वो धस जाता है। सर्प अपना बिल बनाता नहीं है, आपको पता होना चाहिए। सांप अपना घर नहीं बनाता है, वो चूहे के बिल में, नेवला के बिल में वो घुस करके अपना रहता है। अब ये सारे मतलब विषय हैं, तो सर्प जो है उसी में लपटा करके एकदम जो है मर जाएगा। तो वही स्वामी जी कहते हैं, जल विहीन मछली रहे। तो मछली जो है जल में उछल जाएगी, कूद जाएगी, 2-4 पल जी जाएगी वो। मणि विहीन रह नाग, तो मणि छोड़ करके तो रहता तो है, चरता है। जीवन भक्तन शब्द बिनु भजन विरह अनुराग। जो है संत जो है उसका जीवन जो है वह मणि से भी ज्यादा। जल विहीन मछली रही, मणि विहीन रहनाग। आजीवन भक्तन शब्द बिनु भजन विरह अनुराग। तो स्वामी जी कहते हैं ऐसी भक्ति चाहिए, तब जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। जल विहीन मछली रही, मणि विहीन रहनाग। आजीवन भक्तन शब्द बिनु भजन विरह अनुराग। और वो मणि को ले लेता है। अब वो क्या होता है वो विषय अलग है, उस मणि का क्या बनता है, कैसे है, किसके पास वो मणि है, वो सब विषय अलग है। आप केवल इस बात को ध्यान दीजिए कि सर्प जो है मणि के बगैर मर जाएगा, वो जीवित नहीं रह पाएगा। वैसे ही संत जो है गुरु के चरण के बगैर रह नहीं पाएगा, वो ऐसा प्रेम होता है। तो जल विहीन मछली रहे, मणि विहीन रहनाग। आजीवन भक्तन शब्द बिनु भजन विरह अनुराग। तो गुरु के चरण के बगैर संत नहीं रह सकता है। स्वामी जी क्या कहते हैं, प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनय गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। तो गुरु के चरण में सारी चीजें हैं। आज बूझो, 100 साल बाद जो बूझो, 100 जन्मों के बाद बूझना आपका काम है। स्वामी जी कहते हैं, सदाफल देव जी महाराज कहते हैं, गुरु समान नहीं जग मह कोई। गुरु समान नहीं जग मह कोई। ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे। राम कृष्ण यही मत देवे। ईश्वर वेद है। गुरु समान नहीं जग मह कोई।
ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवी। अब आ जाओ, ये तो स्वामी जी की बातें हैं। अब जो स्वर वेद की वाणी है, अब कबीर साहब का जो सुन लो। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन, तीन लोक के वो धनी, गुरु आगे आधीन। आप भेद को समझ रहा, कबीर साहब भी कह रहे हैं राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु कीन, तीन लोक के वो धनी, गुरु आगे आधीन। तो गुरु को आगे अति आधीन होना पड़ता है। अति आधीन शरणागता, आत्मसमर्पण कीन, सदगुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। अति आधीन शरणागता, आत्मसमर्पण कीन, सदगुरु। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, भेद को बूझो। अति आधीन शरणागता, आत्मसमर्पण कीन, सदगुरु सुकृत देव जी, आपन मार्ग दीन। और स्वामी जी क्या कहते हैं? आश्रम पर लीला किए, बहुत बार बहुभांत, जन अधीन निज जानी के, शरण लिए दिए स्वात। स्वामी जी कह रहे हैं, स्वरवेद में कह रहे हैं, आश्रम पर लीला किए, बहुत बार बहुभांत, जन अधीन निज जानी के, शरण लिए दिए स्वात। नित्य अनादि सदगुरु जो है, हमें जन अधीन निज जानी के, अपना अधीन हमें जान करके हमें शरण लिया और अपना स्वाति दे दी। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। स्वामी जी की वाणियां जो है अनुभव वाणियां हैं। इन दोहों को सिद्ध नहीं करना है आपको, केवल आप स्वर वेद के जो है वाणियां जो है आदेशात्मक है, आपको आदेश देती हैं। ये जैसे सदगुरु की वाणियां आदेशात्मक है, आपको आदेश देती हैं, ऐसे रहना है, ऐसे करना है। कई वाणियों में सदगुरु जो है आपको रिक्वेस्ट भी करता है। देखो, एक दोहा स्वामी जी और लिखे हैं, बंदो संतन जोरी करा, सुनिए विनय हमार, कौन भेद परिचय बिना, नष्ट करी तत्वसार। स्वामी जी जो है संतों के आगे हाथ जोड़ लिए, बंदो संतन जोरी करा, सुनिए विनय हमार, कौन भेद परिचय बिना, नष्ट करी तत्वसार। आप विचार करो, स्वर वेद में एक ही दोहा है ये, जहां स्वामी जी जो है संतों के आगे हाथ जोड़ लिया। देने वाले वही हैं, सदगुरु ही हैं। आगमधार गुरु देत लखाई, सुमिरो उलटी गगन मुख जाई, असुमिरन सी सब दुख गए, सुमिरन सी सुख होय, असुमिरन सी सब कामना, पूर्ण सुमिरन सोय। तो स्वामी जी जो है सदाफल देव जी महाराज संतों के हाथ जोड़ लिए, बंदो संतन जोरी करा, सुनिए विनय हमार, कौन भेद परिचय बिना, नष्ट करी तत्वसार। स्वामी जी कहे हैं, सदाफल देव जी महाराज ये स्वर वेद में कहे हैं, आप ढूंढ लीजिएगा इस दोहे को।
बंदो संतन जोरी करा, सुनिए विनय हमार। स्वामी जी विनय किए हैं संतों का। बंदो संतन जोरी करा, सुनिए विनय हमार। कौन भेद परिचय बिना, नष्ट करी तत्वसार। असली चीज को जो है पूरा जब आप उसको परख लीजिए, समझ लीजिए, अपना बना लीजिए, तब उसको डालने के लिए बोला है, तब कहने के लिए बोला है। ऐसा सत्संग आपको विश्व में कोई नहीं सुनाएगा, केवल और केवल विहंगम योग में मिलेगा। जहां स्वर वेद है वहां मिलेगा, जहां स्वर वेद महामंदिर है वहां मिलेगा। तो बंदो संतन जोरी करा, सुनिए विनय हमार। कौन भेद परिचय बिना, नष्ट करिए तत्वसार। बालक हाथ हीरा क्या जाने, अज्ञानी सुषमन क्या माने। स्वर वेद में क्या नहीं लिखा है स्वामी जी, आप बताओ। स्वर वेद में स्वामी जी सब कुछ दे दिए हैं, जो चाहिए सो ले लो। स्वर वेद इस धरती के ऊपर ऐसा ग्रंथ है जो सारे का भेद खोल देगा। आप रामायण ले आओ, देखो मैं तो जो है रामायण तो मैं पढ़ा हूं, बचपन में पढ़ता था, रामायण डेली पढ़ता था मैं, 2-4 पन्ने जो है रोज पढ़ता था। रामायण भी पढ़ा और गीता भी पढ़ा, लेकिन कोई ज्ञान नहीं हुआ। ज्ञान तो तब हुआ जब संत मिले, महारथी संत श्री महेश सिंह जी। बहुत से लोग कहते हैं अभी भी जो है, जब मैं वो सत्संग सुनाने लगता हूं जो है जड़ संसार में, मतलब ऑफलाइन सत्संग में, लोग बुलाते हैं तो जाना पड़ता है। जब मैं घर में रहूंगा और कोई बुलाएगा तो जाना पड़ेगा, रह नहीं सकती। तो जा करके तो मैं तो पहले ही बोल देता हूं, भाई आप समय बता दीजिए, आप समय बता दीजिए, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, कितना चाहिए। तो जो है बस आप शुरू हो जाओ। गुरु के चरण में बैठने से जो है तो लोग परेशान होने लगते हैं, लेकिन उसी में जो आनंदित वाले हैं, जिनको प्रेम है गुरु में, वो तो लगे रहते हैं। कौन आनंदय पूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। कौन आनंदय पूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। तो बाद में जो है, अब वो लोग तो भाई पद पर बैठा हुआ है, हमारे में तो कोई पद वद है नहीं और ना हमें कोई पद चाहिए। तो बाद में वो लोग कहता है कि आपको ये सब कहां से मिला। तो मैंने बोला, मैं बोलता भी हूं, डरता नहीं हूं, महारथी संत श्री महेश सिंह जी की जो है देन है। तो लोग समाज में फैलाया हुआ है कि वो तो मनमुखी संत थे। तो मैं बोला गुरुमुखी कौन है, थोड़ा बता दीजिए। वो लोग पूछता है कि आपको पहला भूमि का उपदेश कौन दिया। तो मैं तो बताता हूं, जो है श्रेयानंद जी महाराज। तो बोला कि जो है श्रेयानंद जी महाराज का तो कोई विकास नहीं हुआ, वो लोग संसार में जो है झामर झूमर करने से मानते हैं। और स्वामी जी क्या कहते हैं, जो है सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई।
अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो माई को एक लग जाता है, तो अभी काम शुरू नहीं हुआ, तो वो लोग बुला देगा, अभी बहुत टाइम है, तब तक आप जो है अपना जो है कोटा पूरा कर लीजिए। तो मेरे को तो बस जो है वो क्या माइक लगा देंगे और जो है शुरू हो जाएगा। अभी हवन कुंड बना नहीं है, वो अभी ईंटें आ रहे हैं, अभी सफाई हो रहा है, टाट बिछ रहा है, जहां मैं जो आ गया तो बोला इनको लगा दीजिए। अब स्वर वेद के दोहे चलते रहते हैं, ये तो गुरु की महिमा है। तो जो है अब आवाज को सुन करके वो दूर वाले आ जाते हैं, बेचारे पहुंच जाते हैं, तो बोलते हैं कि वो कौन गा रहा था पहले। ये सदगुरु की वाणियां हैं। तो माइक से जो है जब आवाज जाता है तो जो प्रेमी है सदगुरु के वो भाग करके पहले आ जाते हैं, और जब आते हैं तब तक तो जो है सारे व्यवस्था हो जाती है, तो फिर वहां आज स्वागत शुरू हो जाता है। आज जो है स्वागत शुरू हो जाता है, तो लोग ढूंढता है कि भाई जो पहले बोल रहे थे वो कौन है। तो ये सब चलता रहता है। आप सदगुरु के हंस हंसनी हो, बहुत लीला होती है, गुरु की अपार महिमा है। तो जो है वो लोग चोरी से पूछेगा कि जो पहले अभी गा रहे थे वो कौन है। तो मैं तो सुनता रहता हूं, अब मैं क्या बोलूं जो है। हरि हरि जन के सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। तो समय तो हर जगह ऐसे ही रहता है। जो हवन करवाता है उसको तो ये रहता है जल्दी हवन हो जाए, पूजा पाठ हो जाए, खाना पीने मिले, लोग खा पी करके चले जाएं। वहां सत्संग सुनने का नहीं रहता है। आप सदगुरु की हंस हंसनी हो, वहां तो बस यही रहता है, आज जो है हवन हो जाए, थोड़ा हल्ला गुल्ला हो जाए, शोर हो जाए, लोगों को मालूम हो जाए कि पूजा हुआ है। ये संसार तो ऐसे ही है, ये संसार ऐसे ही है। गुरु में प्रेम वो अलग चीज है, वो संत लोग जानते हैं। तो चीरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिली, अल्पकाल सत्संग। चीरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो अंग, अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, चलो अपना देश में, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न हो, जावा पुरुष पुराना न, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। तो वो जो है वो लोग कहता है कि देखिए मैं तो उपदेष्टा हूं। मैं बोला अच्छी बात है, तो आप हमको तो बता ही सकते हैं कि आप किस भूमि की साधना करते हैं। तो मैं बोला ये लोग बहुत चालाक है, ये उपदेष्टा लोग भी बहुत चालाक है। वो कह रहे हैं ये सच्ची घटना है, जब कोई नहीं रहेगा मैं बोलता हूं कि भाई मैं तो कोई उपदेष्टा भी नहीं हूं और ना हमारे को कोई पद है, मैं तो रिटायर हो गया, हमें कोई पद चाहिए नहीं। तो जो है वो चोरी से फिर बोलेंगे कि नहीं देखिए ऐसा है कि मैं तो उपदेष्टा हूं, तो आप हमें तो बता ही सकते हैं। और स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, बंद संतन जोरी करा, सुनिए विनय हमार, कौन भेद परिचय बिना, नष्ट करी ही तत्वसार। तो बहुत चालाकी से लोग बोलता है, तो बोले कि नहीं आप झूठ तो बोल नहीं सकते, तो जो है आपको जो है ये सब ज्ञान कहां से मिला।
तो मैं तो सीधा बोलता हूं महारथी संत श्री महेश सिंह जी। अब वो लोग भड़क जाता है तो भाई ढूंढो, आपका काम है। जो है महारथी संत श्री महेश सिंह जी ने ही मेरे के ऊपर जो है महान कृपा करी है। तो जो है ऐसे ही कुछ बात चल रही थी, तो एक बैंक के मैनेजर हैं, तो जो है वो रिटायर हो गए। तो मैं तो जो है उनको अभी मिला, जो है पहले नहीं मिला था। तो जो है वो मेरे से जो है अभी मिले थे, जो है पिछला साल मई जून में जब हुआ था, स्वरवेद यात्रा निकली थी, तो उनके साथ बातचीत हुआ तो बोलने लग गए कि ये लोग जो है महारथी संत श्री महेश सिंह जी को नहीं जानते हैं, लेकिन मैं जो देखता हूं उनके समय में जो लोग आते थे उनके पास वो सभी आते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूं कि महारथी संत श्री महेश सिंह जी को आप जानते हैं? तो मैं तो जब साथ में रहता था तो वो लोग जो है आता है जो है, तो मैं उनको जो है वो पहचान जाता हूं। वो लोग आते थे, महारथी संत जी की जो है चरण दबाते थे। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंस भी हो, भेद को बूझो। तो जो है अब वो लोग ऐसे तो नहीं पूछेगा, लेकिन ऐसे पूछेगा। तो जब स्वामी जी कहे हैं आगम धार गुरु, आगम धार गुरु दी दी, अभी माया आ गई, अब आपको सत्संग नहीं सुनाने देगी जो है, क्योंकि आज दरवाजा खुला रह गया जो है। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आगम धार गुरु दीन लखाई, अबिन परिचय मत दिह तू बताई। तो आप सदगुरु के हंस आप वेद को बूझो और गुरु के चरण में लगे रहो जो है। अब मैं अपनी वाणी को जो है यही विराम देता। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरुदेव। खत्म हो गया, वो समापन कराइए। कहीं कट तो नहीं गया मैं?